शराब घोटाले में गिरफ्तार आईएएस विनय चौबे समेत 4 अधिकारियों को सरकार ने गुरुवार को निलंबित कर दिया है। इस बीच एसीबी की रिमांड के खिलाफ विनय चौबे हाईकोर्ट पहुंचे हैं और आपको अगर बताएं तो उन्होंने राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। और इधर रिम्स में भर्ती होने के कारण चौबे से एसीबी की टीम पूछताछ नहीं कर सकी है, जबकि गजेंद्र सिंह समेत 2 आरोपियों से जांच एजेंसी ने कई तरह के सवाल जवाब किए। गजेंद्र सिंह ने घोटाले में किसी तरह की संलिप्तता से इनकार कर दिया। एसीबी की जांच टीम ने सभी प्लेसमेंट एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया की पूरी जानकारी इस दौरान ली और इसके बाद अधिकारियों से पूछा गया कि शराब के सेल के बकाये की वसूली के लिए उनके द्वारा क्या कदम उठाए गए थे। वहीं मार्शल और विजन नाम की कंपनियों के द्वारा बैंक गारंटी फर्जी होने पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर के भी जवाब तलब किया गया। अधिकारियों ने पूछा कि बैंक गारंटी की जानकारी क्या अधिकारियों ने कराई थी और अगर जांच नहीं कराई गई तो ऐसा क्यों हुआ। जब बैंक गारंटी के फर्जी होने की जानकारी मिली तब क्या कार्रवाई की गई थी, जिस पर उन्होंने कहा कि सब अफसर का आदेश था। विनय चौबे का इलाज कर रही मेडिकल टीम ने उनसे पूछताछ की इजाजत दे दी है, लेकिन पूछताछ के बाद वापस रिम्स में लाने का कहा गया है। एसीबी की पूछताछ का आज दूसरा दिन है और रिम्स में विनय चौबे इलाजरत है, जिनसे मेडिकल टीम ने पूछताछ करने की इजाजत दे दी है, लेकिन इन शर्तों पर इजाजत दी गई है कि दोबारा से पूछताछ के बाद उन्हें रिम्स लाना होगा। शराब घोटाला मामले में एसीबी की पूछताछ का आज दूसरा दिन है। 2 दिनों की रिमांड एसीबी को मिली थी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं गजेंद्र सिंह और साथ ही विनय कुमार चौबे से पूछताछ के लिए 2 दिनों की रिमांड की मंजूरी एसीबी को मिली थी और इस दौरान आज पूछताछ का दूसरा दिन है। पहले दिन की अगर बात करें तो गजेंद्र सिंह से पूछताछ की गई, साथ ही विनय चौबे की साले क्षितिज त्रिवेदी से भी पूछताछ की गई। चौबे से एसीबी पूछताछ फिलहाल कर सकती है, लेकिन दोबारा से उन्हें रिम्स लाने को कहा गया है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंजनी सीधे राजधानी रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी का रुख करेंगे। अंजनी, शराब घोटाला मामले में लगातार परत दर परत नए मामले, नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब देखिए, आईएएस विनय कुमार चौबे की अगर बात करें तो इनके साथ और भी 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है और कहीं ना कहीं एसीबी को जो रिमांड अवधि 2 दिनों की मिली है उसमें गजेंद्र सिंह से पूछताछ हुई, लेकिन अभी तक विनय कुमार चौबे से पूछताछ नहीं हो सकी है। लेकिन कहीं बीजेपी यहां पर देखिए संतुष्ट होती हुई एसीबी की कार्रवाई से नजर नहीं आ रही है और बीजेपी ने सोशल मीडिया साइट पर बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए 8 सवालों की सूची एसीबी को दी है। उन्होंने कहा है कि विनय कुमार चौबे से इन सभी सवालों के जवाब लिए जाने चाहिए। और देखिए, शराब घोटाला का जो मामला है एसीबी अपने तरीके से पूछताछ कर रही है, लेकिन कल का जो दिन था उसमें विनय चौबे से पूछताछ नहीं हो पाई क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी और मेडिकल बोर्ड ने उनकी जांच के बाद ये जरूर कहा कि आप विनय चौबे से पूछताछ कर सकते हैं और फिर इन्हें जो है रिम्स वापस फिर पहुंचाना होगा। लेकिन क्या वहां मामले हुए जिसके वजह से विनय चौबे को जो है एसीबी दफ्तर नहीं लाया जा सका। उसके अलावा कई लोगों से पूछताछ हुई है और पूछताछ में एसीबी अपने तरीके से सवाल बनाया है और सवालों का जवाब वो लगातार ढूंढ रही है। लेकिन कल जिस तरह से पूछताछ हुई है, ये तमाम लोग आरोपी हैं और उनके उत्तर से एसीबी संतुष्ट नहीं है। लेकिन शराब घोटाला को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं लगातार रेस है, पलटवार लगातार कर रही है और जिस तरह से बाबूलाल मरांडी जो है उन्होंने एसीबी को 8 सवाल पूछने का निर्देश दिया है, या हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकली जो बयान उन्होंने दिया है
तो ये एक हम कह सकते हैं कि बीजेपी को बैठे बैठाए जो है एक बड़ा मुद्दा मिला है और वो इसी मुद्दे पे जो है राज्य सरकार को घेरना चाहती है, क्योंकि राजनीति में इस तरह की जो चीजें हैं वो लगातार देखी जा सकती हैं। और अब शराब घोटाले में अब आगे क्या निकलेगा, लेकिन आज का दिन भी बेहद खास है क्योंकि आज भी कई लोगों से पूछताछ होगी। दरअसल जो फर्जी अकाउंट गारंटी का जो मामला था वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा है और जिस तरह से कल पूछताछ में जो उत्पाद आयुक्त रहे हैं गजेंद्र, उन्होंने ये कहा है कि मैंने अपने अधिकारियों के आदेशानुसार वो काम किया था। तो ये पूछताछ के क्रम में ये बातें भी सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं और धीरे धीरे करके एसीबी जो है तमाम चीजों का पर्दाफाश करेगी और मामला इसके बाद कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में कौन क्या दलील देता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी इन तमाम आरोपियों की मुश्किलें जो हैं बढ़ती नजर आ रही हैं। अंजनी देखिए, इन सबके बीच लगातार बीजेपी कुछ सवालों का जवाब मांग रही है और 8 जो सवाल दिए गए हैं उन्हीं सूची के आधार पर आपसे हम 2 सवाल जो अहम है वो पूछना चाहेंगे। देखिए अंजनी, सबसे पहला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की संलिप्तता की बात यहाँ पर सामने आ रही है क्योंकि विनय चौबे काफी करीबी बताया जा रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की संलिप्तता इस पूरे घोटाले में कितनी है, इस बात की जांच बीजेपी ने करने को कहा है। और साथ ही एक और सवाल, जो रायपुर में झारखंड के विधायकों का दौरा हुआ था तो उस दौरान वहां पे होटलों में शराब किसने भिजवाया, वहां पर खर्चा किसका था, इन सभी सवालों के जवाब बीजेपी चाह रही है और चाहती है कि एसीबी इन सभी सवालों के जवाब विनय चौबे से ले। देखिए, जिस तरह से बाबूलाल मरांडी एक सुलझे हुए नेता हैं, राज्य के पहले प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में वो भी मंत्री रह चुके हैं, तो इस तरह की जो बातें हो रही हैं तो ये विपक्ष को जो हमने पहले भी कहा कि बैठे बैठाए कई बड़े मुद्दे मिले हैं। तो दरअसल बीजेपी जो है इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरना चाहती है, लेकिन एसीबी अपने तरीके से काम करेगी। एसीबी बाबूलाल मरांडी के सवालों को लेकर वो सवाल जवाब जो है इन आरोपियों से नहीं करेगी। कहीं ना कहीं इस तरह की जो बातें हो रही हैं उसमें एसीबी में दखलंदाजी का मामला हमें लगता है प्रतीत होता है, लेकिन एसीबी एक जांच एजेंसी है, वो अपने तरीके से जांच करेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई, निलंबन हुआ, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की सहमति के बाद हुआ है। तो हमें लगता है कि अभी इस तरह का आरोप लगाना जल्दबाजी होगी क्योंकि एसीबी अपना जांच कर रही है और छत्तीसगढ़ में भी जो है विनय चौबे से पूछताछ हुई थी। अब आगे क्या निकल कर आएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन तमाम चीजों जो है वो सबूत और कागजातों के आधार पे कोर्ट में मामले आगे बढ़ते हैं। तो कौन किस तरह दलील देगा और आगे क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन पहले से किसी भी तरह का पूर्व अनुमान लगाना हमें लगता है कि राजनीति में ये जल्दबाजी होगी। और ये हमें लगता है कि बाबूलाल मरांडी ने सवालों को तैयार किया है और ये भी हम कह सकते हैं कि राजनीति में इस तरह की जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हैं कि कैसे हम सरकार को या सत्ता पक्ष को घेरें। बिल्कुल, देखिए बाबूलाल मरांडी हो, अंजनी या फिर अमर बावरी हो, तमाम जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने एसीबी के कार्यशैली पर और कार्रवाई पर लगातार सवाल उठाए हैं। लेकिन ऐसे में देखिए आज एसीबी को 2 दिनों का रिमांड मिला था, आज दूसरा दिन है और रिम्स में जो विनय चौबे इलाजरत है उन्हें भी रिम्स की जो मेडिकल टीम है उसने इजाजत दे दी है कि जा करके उनसे एसीबी कार्यालय में पूछताछ हो सकती है, लेकिन बशर्ते उन्हें वापस दोबारा से रिम्स में भर्ती कराया जाएगा। अब ऐसे में आज ये हो सकता है कि आज विनय चौबे से पूछताछ हो क्योंकि 2 दिनों की रिमांड अवधि जो है वो आज समाप्त हो जाएगी। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर अंजनी, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।